सऊदी अरब के दारुल खिलाफा रियाज में जो मुख्तलिफ इस्लामी सो कार्ड ममालिक की वजारत खारजा का इजलास हुआ, उसमें क्या तय पाया? उसका सिर्फ एक ही एजेंडा था कि ईरान सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरीज और तनसीबात पर क्यों हमला कर रहा है। ईरान पर हमले हुए नाम तक नहीं लिया गया। इसी वजारत खारजा के इजलास में ईरान को मदऊ नहीं किया गया था। ईरान एक फरीक था। ईरान को अगर मदऊ करते तो शायद इनके मसाइल भी हल हो जाते, लेकिन ये वजारत खारजा का जो इजलास बुलाया गया था सिर्फ ईरान के खिलाफ था और सहूनी हुक्मरानों और अमेरिका को खुश करने के लिए था। इसमें पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, कुवैत, बहरीन और उसके अलावा यूएई, सऊदी अरब के बादशाहों ने शिरकत की। कतर को परेशानी है कि उनके जो गैस के जो जखायर हैं उनको ईरान निशाना बना रहा है। रियाज को यह परेशानी लाहक है कि उनके तेल के तनसीबात पर ईरान हमला कर रहा है। ईरान ने पहले दिन वाजे किया था कि जो उन पर हमले हो रहे हैं वो सऊदी अरब से जो है वो इनके ऑयल तनसीबात है उन पर हमला किया जा रहा है। शेख सलमान के हवाले से अमेरिका के खुफिया इदारों से लेकर नामवर सहाफियों ने यह वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो ईरान पर हमला पहले अमेरिका नहीं कर रहा था, जो हमला किया है वो शेख सलमान के कहने पर ही ट्रंप और इजराइल ने हमला किया है। तो एक बात तो वाज़ेह हो गई कि सऊदी हुकाम किस तरह ईरान की पायमाली चाहते थे और किस तरह ईरान की तबाही और बर्बादी चाहते थे, ये वाज़ेह हो गया। दूसरी बात यह है कि जब वजारत खारजा का इजलास हुआ और इसी इजलास में ईरान पर जारियत की मजम्मत नहीं की गई और ईरान को टारगेट किया गया कि उनको मुतनब्बे कर रहे हैं कि वो तनसीबात पर हमला न करे, लेकिन ईरान की तनसीबात पर जो हमला किया गया है, जो उनके बिजली घर हैं, जो उनके गैस रिफाइनरीज हैं, जो तेल की रिफाइनरीज हैं, उन पर जो हमला किया गया है वो ईरान कहता है कि सऊदी अरब से उन पर यह जारियत हो रही है, वहां से जो है वो अड्डे फराम किए जा रहे हैं। तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि सऊदी हो, कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, ये मुकम्मल तौर पर अमेरिका के अड्डे हैं। तो ईरान ने तो वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है कि जो भी अमेरिका की मदद करेगा या अमेरिका का साथ देगा, हम उसको निशाना जरूर बना देंगे। ये जंग अभी यहाँ के मौलियों को समझ में नहीं आ रही है कि आखिर किस नए जो रुख पर जा रही है। फलस्तीन के साथ ज्यादती हुई तो इस पर ये उम्मत मुसलमान के सो कार्ड इस्लामी ममालिक मुकम्मल तौर पर हिजड़े बने हुए थे, मुकम्मल तौर पर उनकी खामोशी थी। उसके बाद यके बाद दीगरी मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक पर हमले किए गए। लुबनान जल रहा है, लुबनान पर आए रोज हमले हो रहे हैं। लुबनान के 10 लाख से ज्यादा अफराद जो है वो कैंपों में जा बैठे हैं, फलस्तीन के लोग कैंपों में जाकर बैठे हैं। तो ये गैरत इन सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक की क्यों नहीं जाग रही? उन मुल्ला इज़्म को ये ख्याल क्यों नहीं आ रहा है कि बिलाखिर ये मुस्लिम ममालिक के साथ यके बाद दीगरे ज्यादती जो हो रही है सऊदी और अमेरिकी हुक्मरानों की जानिब से, तो उनका तरफ क्यों नहीं मजलूमों का दिया जा रहा? सिर्फ और सिर्फ इन डिक्टेटरों का साथ देकर यह तासुर दिया जा रहा है कि हम इस्लामी रियासत नहीं है, हम नाम के मुसलमान जरूर हैं, लेकिन हमारा सब कुछ जो है वो अमेरिका के हवाले है और सहूनी हुक्मरानों के हवाले है। तो इससे वाज़ेह होता है कि ईरान ने जो अमेरिकी तनसीबात हैं, जो अमेरिकी कंपनीज हैं, चाहे वो रियाद में हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो बहरीन में हो, चाहे किसी भी मुल्क में हो, आपको पता है कि शब बारात की जो रात थी उसमें जो तुर्की की खवातीन ने चूड़ियां और दुपट्टे फेंके थे इन्हीं जो है वो हुक्मरानों के ऊपर कि आप ये पहन लें अगर मस्जिद अक्सा आपसे रियाद नहीं हो रही है। अगर आप इस्लाम के नाम पर बनी रियासत में मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो ये दुपट्टा आपके लिए और ये चूड़ियां भी आपके लिए हैं। तो ये सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई है, पाकिस्तान ने उसमें शिरकत की है, इसाक डार खुसूसी तौर पर वो गए हैं, लेकिन अमेरिका का बयान भी सामने आ गया है कि जो मिसाइल्स पाकिस्तान के हैं या रशियन के हैं, चाइना के हैं और कोरिया के हैं, और भी काफी ममालिक के नाम उन्होंने लिए हैं, गिनाए हैं कि जो हमले उन पर हो रहे हैं या होंगे या इन फ्यूचर जो है वो अमेरिका के जो है वो तनसीबात पर हिट किए जा सकते हैं या अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ये ईरान के साथ साथ पाकिस्तान के मिसाइल भी उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो ईरान के साथ साथ पाकिस्तान को भी अमेरिका ने उस लिस्ट में शामिल किया है जिसमें ईरान है।